नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए आज का जो देखिए वीडियो है, यह बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए है। दोनों के लिए क्यों है? क्योंकि पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न दोनों परीक्षा में लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। लेवल भी जो होता है वह लगभग सेम ही होता है। इस वीडियो से आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि जो दोनों में काम आए, है ना। कुछ क्वेश्चन टफ रखा हूं कि बिहार दरोगा के लिए भी आ जाए काम, और सामान्य लेवल का क्वेश्चन तो आता ही है। तो दोनों लोग जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। इसे ही उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में प्रश्न है। तो यहां हम लोग देख लेते हैं। ले लेता हूं मैं पीडीएफ। जो पीडीएफ है उसको हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। और सुप्रीम कोर्ट का ये रहा आपके सामने। 20 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है सबको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे भैया उच्चतम न्यायालय, तो यही पूछेगा। ये अच्छा जानते हैं उच्चतम न्यायालय, तो बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन देखिए, भाग 3, भाग 5, भाग 6 और भाग 7। आप लोग जानते तो हैं कि सर अनुच्छेद 124 से जानते हैं पढ़ना। तो अनुच्छेद 124 से कौन सा भाग होगा भैया? तो देखिए, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, ठीक ना। भाग 4 में आप क्या पढ़ते हैं? भाग 4 में आप पढ़ते हैं 36 से 51 तक। भाग 4 में पढ़ते हैं भाई, भाग 4 में पढ़ते हैं नीति निषेध तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 5 में आप पढ़ते हैं तो उसी भाग 5 में आपको सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 127 से शुरू करेंगे आप। सॉरी, 124 से शुरू करेंगे, 127 से नहीं, 124 से आप शुरू करेंगे। तो किस अनुच्छेद में होगा भैया? तो सर भाग 5 होगा। अनुच्छेद की मैं बात बाद में करूंगा, अनुच्छेद बहुत सारे रखे हैं हमने इस पर, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहां तक क्लियर है? आइए सर आगे आइए। देखिए क्या कह रहा है भैया। यहां आते हैं दूसरे सवाल पर। कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन की बात कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन की बात कर रहा है। तो उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन होता है वह होता है 28 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 1950 को होता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग 26 जनवरी समझ लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950 को इसका जो है वह उद्घाटन हुआ है। आइए चले हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत में न्यायालय की एकल व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। न्यायालय की एकल व्यवस्था का जो प्रावधान है भारत, अच्छा ये भी कभी पूछे कि भारत में कैसी न्यायिक व्यवस्था है? एकल है ना, भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है, एकल न्यायिक व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एकल न्यायिक व्यवस्था है। और यह जो लिया गया है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एकल न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आपको हैवी मिलना शुरू होगा। अभी आइए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ा रहा हूं। आइए, प्रश्न देखने में भले ही सामान्य लगे आपको। मूलतः उच्चतम न्यायालय में जब 28 जनवरी 1950, आपने देखा ना कि इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था। किस दिन हुआ था भैया? 28 जनवरी। आप देख रहे हैं कि 1950 को इसका उद्घाटन हो रहा है। इस दिन यानी कि जब शुरुआत हुआ है, इस दिन इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है वह कितनी थी? तो देखिए, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनको सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके साथ 7 और न्यायाधीश थे। यानी कि कुल मैं बात करूं तो कुल 8 न्यायाधीश थे। कितने थे? 8। 7 + 1, 8 रट लेते हैं बच्चे, लेकिन जब पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित कितने थे, तो बच्चे सोचते हैं 8 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश, 9।
है ना। इसलिए मैं इसको डिटेल में कराया कि 7+1 थे, ना कि 8+1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि यहाँ तो सारे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के ही आएंगे, हाई कोर्ट के नहीं आएंगे। हाई कोर्ट का मैं वीडियो लाऊंगा तो वहां आएगा। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन भाई नियुक्त करता है उच्चतम न्यायालय में? आइए, प्रधानमंत्री करेंगे क्या, राष्ट्रपति करेंगे क्या, या चुनाव आयोग करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं करती है अपने आप से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद भी सर्वोच्च है, संविधान भी सर्वोच्च है, और सबसे सर्वोच्च तो जनता है, क्योंकि संविधान को शक्ति जनता से ही मिली है। तो ये जनता यहाँ राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ राइट आंसर होगा नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करते हैं ये हम आगे के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझेंगे। बिहार पुलिस वालों के लिए बस इतना ही कि भैया कैसे नियुक्ति होती है, तो आप याद रखिए राष्ट्रपति। बिहार दरोगा वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलेंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है। दरोगा वालों का भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूं। आइए, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीश की, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दिमाग में बैठा लीजिए, उच्चतम न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश बन रहा है, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, तब वो राष्ट्रपति ही करता है। किसको राष्ट्रपति नहीं चुनता है आगे के क्वेश्चन में हम समझेंगे। कुछ न्यायाधीश ऐसे मिलेंगे जिनको राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, लेकिन उनके बारे में जानेंगे, उससे पहले इसको जानते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करते हैं भैया? स्वयं विवेक से करते हैं क्या? अपने विवेक से कर लेते हैं क्या? देखते हैं आगे। अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के बाद करते हैं क्या? देखते हैं। मंत्रिमंडल, हो सकता है मंत्रिमंडल वाले सलाह करते होंगे तब राष्ट्रपति करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री महोदय की सलाह पर। इन तीनों ऑप्शन में आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, लगेगा कि मंत्रिमंडल वाले करते होंगे, या लगेगा ये प्रधानमंत्री भी करता होगा, है ना। लेकिन जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन संख्या बी, अन्य न्यायाधीश। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेता है, और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश जो मुख्य होते हैं, जैसे जो राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उनसे भी सलाह लेते हैं तब करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या है कि सामान्यतः नियम यही है कि वरिष्ठतम होना चाहिए। तो वरिष्ठतम कैसे जानेंगे? जब भाई बाकी से सलाह लेंगे कि कौन है भाई बताओ तुम लोग, है ना, डाटा निकलेगा कौन है, सबसे सलाह लिया जाता है, उनका आचरण भी देखा जाता है, उसके बाद तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। आइए, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। आइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, बच्चे जब एग्जाम में पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि अच्छा कौन सा कथन, बस कथन चाट लेंगे, अच्छा मार के चल देंगे। पढ़ना है बाबू, डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कह रहा है। क्या कथन कह रहा है? गलत कथन। तो देखिए भाई, न्यायाधीश बनना है तब तो आपको भारत का नागरिक होना ही चाहिए, तो ये तो सही कथन है, तो ये तो होगा नहीं, हमें तो गलत कथन छांटना है। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए। कोई हाई कोर्ट में 5 वर्ष आप न्यायाधीश के पद पर रहेंगे, ऐसा है क्या? हाँ ये भी है, तो हमको तो गलत छांटना है। उसे उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालय में 10 वर्ष वकील होना चाहिए। तो हाँ, या हाई कोर्ट में या अन्य न्यायालय में आपको 10 वर्ष कम से कम वकील बनने का अनुभव होना चाहिए। हमें तो गलत छांटना है। गलत क्या होगा? किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष न्यायाधीश नहीं, ये 5 वर्ष न्यायाधीश, 5 वर्ष है। ये देखिए 5 वर्ष है, 5 वर्ष तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है वह गलत है। 10 वर्ष वकील या 5 वर्ष न्यायाधीश, ये है इनका जो डिमांड है। चलिए आगे, अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फेवरेट है हमारा प्रश्न। मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, इसको देखिएगा, कमेंट करिए।
तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कम से कम मतलब कितने साल के होंगे तब आप उच्चतम न्यायालय में बन सकते हैं न्यायाधीश? ऑप्शन है 25 वर्ष। अच्छा, ये प्रश्न पूछिएगा अच्छे अच्छे लोगों से जो तैयारी करते हैं, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। 30 वर्ष या 35 वर्ष की इनमें से कोई नहीं। बहुत लोगों को लग रहा होगा इनमें से कोई नहीं, कुछ को 35, कुछ को 30, कुछ को 25 भी लग रहा होगा। लेकिन ये जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है कि इतने कम समय में, मतलब कम से कम इतना उम्र होना चाहिए। आपको जो योग्यता दिया गया कि भारत के नागरिक हों, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में आप वकील हों, या 10 वर्ष वकील हों, या 5 वर्ष का आपको जज हो कहीं, तो ये है। उम्र का नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए आइए, अभी आपने देखा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ लिए थे उसी से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। अच्छा, इसमें मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है ना, जैसे शुरुआत में 8 था तो एगो मुख्य था और 7 गो अलग थे, है ना, तो वो 7 शपथ कैसे लेंगे ये पूछ रहा है। अब संख्या बढ़ गई है तो जो बढ़े हुए लोग हैं वो कैसे शपथ लेंगे? मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके सामने लेंगे क्या, कि राष्ट्रपति के सामने लेंगे कि इनका शपथ नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं? तो वह राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है वो शपथ कहाँ लेगा? तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, है ना। ध्यान दीजिए, आइए आगे अगला प्रश्न देखिए। हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, मूल संविधान में तो नहीं था इसका जिक्र, मूल संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं था कि भैया इनका कोई कार्यकाल। जो न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रोसेस के लिए जो नियम बने हैं संसद के द्वारा, उसमें उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होगा वह 65 वर्ष होगा। तो राइट आंसर सी है बिल्कुल। बिहार पुलिस वालों के लिए यह प्रश्न था, बिहार दरोगा वालों के लिए देखिए प्रश्न आ गया होगा। आइए, अरे भाई क्या है सारा क्या है, आइए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है भैया? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको पद से उनके कैसे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, संसद के दोनों सदनों से पारित साधारण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों से पारित विशेष बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। ये लग रहा होगा कि तीनों में बड़ा कंफ्यूजन है, राष्ट्रपति ही हटाते हैं, है ना, किसी को लग रहा होगा कि संसद के साधारण बहुमत से, किसी को विशेष लग रहा हो, बट राइट आंसर तो एक ही है। तो ये हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि इन पर महाभियोग लगाया, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग जो हुआ है वह राष्ट्रपति के लिए हुआ है, लेकिन कह दिया जाता है क्योंकि इनको भी विशेष बहुमत से हटाया जाता है इसलिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, राइट आंसर जो होगा वह दोनों सदनों के विशेष बहुमत से या भारी बहुमत से। ध्यान दीजिएगा। आइए अगले सवाल की ओर आइए। तो ये भी बिहार दरोगा वाले देखिएगा अच्छे से, बिहार पुलिस में भी आ सकता है, दरोगा वाले भी देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का पहला मामला किसके विरुद्ध आया था? मतलब कि कौन से ऐसे जो मुख्य नहीं ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर पहली बार हुआ कि भैया इन पर महाभियोग का आधार जो होता है वो कदाचार होता है ना। क्या होता है? कदाचार होता है। ध्यान दीजिएगा, किस पर लगा था सबसे पहले? तो वह थे वी रामास्वामी। जी हाँ, नाम था उनका वी रामास्वामी, लेकिन साबित नहीं हो सका, है ना। बीच में ही प्रोसेस जो है वह लोकसभा के द्वारा नहीं पूरा किया गया। तो नाम याद रखिएगा, वी रामास्वामी ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया तो प्रारंभ हुई लेकिन पूरी नहीं हो पाई, है ना। अब तक किसी भी न्यायाधीश पर या मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग जो है वह नहीं लगाया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये प्रश्न पूछा हुआ है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया कार्यकारी की पूछे तो कार्यकारी की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं?
तो कार्यकारी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। कार्यकारी, देखिए यहां पर समझना बहुत जरूरी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उनके जगह पर कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रखा जाता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर नहीं, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति नहीं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखिए, और ही शानदार है, जबरदस्त है। इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए कोई भी न्यायाधीश हो, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। बट जब तदर्थ न्यायाधीश की बात आए, जैसे तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है, जैसे कभी कोरम नहीं पूरा होता है, जैसे मान के चलिए कि अभी 30 लोगों की हो सकता है या 35 या 34 लोगों की हो सकता है और पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे में एक आध लोगों को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। कौन बढ़ाएगा? तो ऐसे में राष्ट्रपति नहीं, यही तो पूछेगा एग्जाम में। आपको जानता है कि आप रटुआ तोता हैं और आप जानते हैं कि सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपसे पूछेगा, जानबूझ करके ये प्रश्न पूछेगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, और यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आज तक नहीं पूछा है, लेकिन दरोगा वाले इसको नोट कर लो भाई, दरोगा वाले इसको नोट कर लो। बिहार दरोगा में ऐसा प्रश्न पूछता है जो संभावना होता है कि बच्चे गलती करते हैं। सभी लोग जानता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वही नियुक्ति करते हैं, बट यहाँ नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हाँ, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद मुख्य न्यायाधीश, ये जो हाई कोर्ट के जहां से वो न्यायाधीश को ले रहे हैं, ये तदर्थ न्यायाधीश कहां से लाएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी मान के चलिए कि 35 लोगों की आवश्यकता है और इनके पास कितने लोग, मान के चलिए कि अभी 34 लोग हैं, एक लोग नहीं है, तो ये कहां से लाएंगे? ये किसी हाई कोर्ट से ही तो लाएंगे, और कहां से लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ही तो है, तो किसी हाई कोर्ट से लाएंगे। तो जिस हाई कोर्ट से लाएंगे, मान के चलिए कि पटना हाई कोर्ट से ये मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे कि भाई एक आदमी कम है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे पूछेंगे, और साथ ही साथ ये राष्ट्रपति से भी पूछेंगे, प्रेसिडेंट जो हैं इनसे भी पूछेंगे कि सर जो है एक आदमी की आवश्यकता है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, उनसे बात हो गई है, तो ये कहेंगे कि चलिए ठीक है। तो इन दोनों से पूछ करके ये लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसे करके ये लेंगे मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा, ठीक ना? राष्ट्रपति नहीं करेंगे, सी करेंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैं यहां पर मिटा देना चाहूंगा इसको, है ना, क्योंकि मिटाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर एक बार आइए, कौन करेगा भैया? तो ये सी करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो पढ़ने वाले हैं उनको मजा आएगा, और जो इधर उधर टहलने वाले हैं उनको तो बेकार लगेगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करता है कौन? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान ये खुद ही निर्धारित कर लेंगे, मुख्य न्यायाधीश है ना, ये खुद ही निर्धारित कर लेंगे। मुख्य न्यायाधीश है, इन्हीं को ये अधिकार है। संसद को नहीं है भैया, संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ही निर्धारित करते हैं। अभी फिलहाल उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है वो कहाँ है? तो सर वो दिल्ली में है। आइए, बहुत शानदार प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन, तो यह भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिहार पुलिस वालों के लिए है ये। दरोगा वाले थोड़ा सा आपके लिए प्रश्न जो होता है वो जटिल मैं रखता हूं, और इसको देखने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न नहीं आपको एक भी पढ़ना है, सब आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। आइए, उच्चतम न्यायालय के पास निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अपीलीय शक्ति। अच्छा, अपीलीय शक्ति प्राप्त है। आप अगर छोटे न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप अपीलीय शक्ति जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। ओके सर। संवैधानिक, ये संविधान की व्याख्या भी करता है उच्चतम न्यायालय जो है ना, वो संविधान की समय समय पर व्याख्या भी करता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ही बताता है ना, कि संविधान का मूल जो है स्ट्रक्चर वो क्या है, ये सलाह भी देता है। अनुच्छेद 143 देखे है ना, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो ये भी इनके पास अधिकार है। ये सारे अधिकार तो हैं ही। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? यह सभी हो जाएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की बात करेगा तो बताएंगे कि अनुच्छेद सर 124 में। 124 में
इसका स्थापना का वर्णन है। 127 में क्या है, तो जब हम आपको बता रहे थे तदर्थ न्यायाधीश, क्या बता रहे थे, तदर्थ न्यायाधीश बता रहे थे ना, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 129 क्या है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय क्या है भैया, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब कि उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसको एक अभिलेख के तौर पर रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उदाहरण दिया जाएगा कि इस केस में उच्चतम न्यायालय में ऐसा बोला है ना। तो इसके जो भी ऑर्डर हैं, जो भी लेख हैं, वो सभी अनुच्छेद 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय दर्शाता है। 137 क्या है कि यह अपने निर्णयों की यह समीक्षा कर सकता है। अपने जो इनका निर्णय इन्होंने दे दिया, अब उसकी समीक्षा करना चाहें तो 137 अनुच्छेद के तहत ये समीक्षा जो है वह कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह भी अनुच्छेद से संबंधित ही है। आइए, कतिपय विषयों पर रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय रीट भी जारी कर सकता है। आपके पास तो अधिकार है ही कि अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास भी अधिकार है रीट जारी करने का, वह अनुच्छेद 139 में है। 100 कितने में है, 139 में है, ये रीट जारी कर सकते हैं। 126 में क्या है भैया, तो हमने आपको बताया था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, क्या बताया था कि सर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बताया था, तो 126 में है। 143 में क्या है, आप जानते ही हैं कि सलाह, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं 143 से। 145 में इनके नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम होते हैं वह अनुच्छेद 145 में मतलब है शामिल। आइए लास्ट प्रश्न है भाई, 20 सवाल था, लास्ट प्रश्न है। आइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। इनकी संख्या कौन बढ़ा सकता है, जैसे संख्या बढ़ता है ना, 8 से हो गया ना 34, तो कौन वृद्धि करता है, कौन करेगा। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के अधिसूचना से, संसद के अधिनियम से, संविधान में संशोधन करके, या सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध से। इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। क्यों छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि यह देखना मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां तक आए हैं कि नहीं। गूगल करिएगा, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, आपको मैं 2 ऑप्शन छोड़े जा रहा हूं, बी और सी, संसद के अधिनियम से या संविधान संशोधन से। कैसे होता है, उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग बी लगाएंगे, बहुत सारे लोग सी भी लगाएंगे, यही उम्मीद है। कमेंट करिएगा, यहां तक अगर वीडियो देखे हैं तो इंतजार मैं करूंगा आपके कमेंट का, है ना। बहुत शानदार आज का क्लास रहा। कमेंट करिए, ऐसे ही और टॉपिक पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा वीडियो। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।